सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। सो सॉरी, कल कोई भी वीडियो नहीं आ पाया बिकॉज़ आई जस्ट टूक रेस्ट फॉर अ डे। क्योंकि बहुत दिन से जस्ट लगातार मतलब काम वाली एनर्जी। सो होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड एंड आई रियली अप्रिशिएट बहुत सारे लोगों का डीएम मुझे रिसीव हुआ लाइक फॉर योर कंसर्न कि मैं ठीक हूँ, नहीं हूँ, डू एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, समथिंग इस तरीके से। सो येस, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बस एक तरीके से मैं ये चीज़ बोलने वाली हूँ, बट आई वाज़ जस्ट ऑन अ रेस्ट, समथिंग इस तरीके से, ठीक है? सो वेरी गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ-साथ आज की जो वीडियो होने वाली है, हम लास्ट नाइट थॉट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, और उसी के साथ वी विल जस्ट लुक आफ्टर कि किस तरीके का मतलब कि आउटकम हमें उन थॉट प्रोसेस का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है? सो व्हाट आई सेड आई डोंट नो ठीक है? ओके। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और आज की जो ये रीडिंग होने वाली है हमेशा की तरह, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है क्योंकि आज हम एनर्जीज टेक कर रहे हैं। ठीक है? जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, सभी के साथ रेजोनेट हो या ना हो। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, मतलब एक ओपन माइंड सेट के साथ इस चीज को देखना है, ऑफेंड नहीं हो जाना है। अगर कोई चीज अगर आपके साथ मैच नहीं होती है तो समथिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। क्योंकि मैं आपको पहले भी ये चीज बोल देती हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती है ये टोटली जनरल रीडिंग्स होती हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए होती हैं जो पेड सेशंस नहीं ले सकते हैं, उनके माइंड क्लैरिटी के लिए। लेकिन आप इन रीडिंग्स के बेसिस पे आप कोई लाइक मेजर डिसीजन मत लिया कीजिए जब तक, अनटिल एंड अनलेस अगर वो चीज आपको आपके पर्सनल सेशंस में ना बोली गई हो। ठीक है? कलेक्टिव है तो सभी ज़ोडिएक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, लाइक रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, ठीक है? अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल है, मतलब जो भी सिचुएशन है आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है? किसी ना किसी तरीके से दिस रियली हेल्प यू आउट, कुछ ना कुछ मेजर माइंड क्लैरिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है? सो कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है? और अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है? सो पिछली बार की तरह ही मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। आई एम जस्ट स्प्रेडिंग आउट एट हेयर। ठीक है? स्प्रेड कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट टेकिंग 5 cards here. Please divine, give me some positive guidance here for last night energies of my viewer's partner, for my viewer. ठीक है? 1 card is here. 1, 2, 3, 5। ठीक है? ये कार्ड्स हमने ले लिए हैं यहाँ पर। ओके। और यहाँ से भी लेना चाहूंगी मैं। ठीक है? और इस चैनल पे मैं डेली की 2 वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ठीक है? एक रात को 8 बजे, एक सुबह जो आप देख रहे हो यहाँ पर। टाइम विल बी 1111। ठीक है? मास्टर एंजल, ठीक है? एंजल नंबर यहाँ पर। ठीक है? सो लेट्स मी टेक आउट 5 मोर कार्ड्स फ्रॉम हियर। ठीक है? 5 कार्ड्स मैंने यहाँ से भी ले लिए। ठीक है? ओके। सो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है जो हमारे पास यहाँ पे है, द सन। पावरफुल नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है? स्टॉर्म वार्मिंग नंबर 10, अगेन 1 नंबर है हमारे पास यहाँ पर। सेकेंड है स्ट्रैटेजी नंबर 21, 2 + 1 is 3। एंजाइटी नंबर 18, 1 + 8 is 9। ठीक है? नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा। वॉकिंग अवे नंबर 27,
7 + 2 इज़ ऑल्सो 9। मास्टर नंबर 99 है हमारे पास यहाँ पर। हो सकता है लोगों को 99 दिख रहा हो, 999 दिख रहा हो, 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है। 11 दिख रहा हो, ठीक है? मास्टर नंबर 11 भी हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है? नंबर्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 नंबर है, 10 नंबर है, और 21 है, 3 है, 18 है, 9 है, 27 है, ठीक है? ये नंबर्स ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी तरीके से आपके साथ डिनोट हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर है हमारे पास नंबर 13, ठीक है? नंबर 13 है, 3 + 1 इज़ 4, और लव अबाउंड्स नंबर 1, चूज़ योर बैटल्स नंबर 7, एंड यहाँ पर है डे ड्रीम्स एंड डिसीजन नंबर 7, मास्टर नंबर 77 भी आ गया है हमारे पास यहाँ पे। लीड नंबर 4, मास्टर नंबर 44 भी है हमारे पास यहाँ पे। एंजल नंबर 111 है, ठीक है? मास्टर नंबर 99 है, मास्टर नंबर 44 है, और मास्टर नंबर 77 है, ठीक है? बैलेंस तो हमें आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, जिससे हम एनर्जीज देखेंगे और क्या नेगेटिविटी उन्होंने रिलीज करी है, इस चीज को भी वी आर जस्ट लुकिंग आफ्टर, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई द सन कार्ड इज राइट हियर। सन क्यों है डिवाइन यहाँ पर? व्हाट पॉजिटिविटीज क्लेम्ड है लास्ट नाइट? प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर द सन कार्ड। द सन को हमारा डिनोट कर रहा है पेज ऑफ स्वर्ड्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। एक चीज मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, देखो एयर साइन निकल कर आया है, ये लियो साइन है, ठीक है? द सन की एनर्जी है, लियो एनर्जी निकल कर आई है, और ठीक है, पेज ऑफ स्वर्ड्स है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स है। तो एक चीज मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैं एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुली बोल सकती हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो हम यहाँ पे लास्ट नाइट की एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट नाइट इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ही मतलब कि ना लाइक स्टॉक किया है सोशल मीडिया के थ्रू। हो सकता है आपकी किसी इनके फ्रेंड के साथ बात हुई हो, कुछ भी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, बट जब इस पर्सन ने आपको स्टॉक किया है, सो दिस पर्सन गॉट अ हिंट, कुछ ना कुछ इस पर्सन को हिंट मिला है। माइट बी यू आर जस्ट ओवर, लाइक यू आर जस्ट ओवरकमिंग फ्रॉम योर लाइक पेन, आप अपने पेन में से बाहर निकले हो, या फिर एक चीज हो सकती है यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, या एक्चुअल में आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन में हो, समथिंग इस तरीके से। तो मेजर साइंस आउट में यहाँ पर बात क्या करी जा रही है, जब इस पर्सन ने आपको स्टॉक किया, तो दिस पर्सन वाज लाइक ये पर्सन बिल्कुल ऐसी वाला एनर्जी में था, मतलब इस पर्सन ने लाइक स्टॉकिंग वाला जो एनर्जी निकल कर आया है, उस स्टॉकिंग वाली एनर्जी के बाद दिस पर्सन वाज केम इनटू दैट पर्टिकुलर एनर्जी कि अब बस मुझे एक्शन यहाँ पर ले लेना चाहिए, ठीक है ना? हो सकता है कि इन्होंने कुछ आपके मतलब कि जहां से भी इन्होंने आपको स्टॉक किया हो, माइट बी आप लाइक लेट नाइट तक ऑनलाइन इस पर्सन को शो हुए हो, जिससे इस पर्सन को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वाला एनर्जी निकल कर आया है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील हुई है इस पर्सन को लास्ट नाइट। और एक मतलब कि एक यहाँ पर पावरफुल एनर्जी मुझे और भी फील हो रही है कि मेजर सेंस में माइट बी दिस पर्सन लाइक इस पर्सन ने पॉजिटिविटी के साथ में अपने हिडन चीजें भी यहाँ पर लुक आउट करी है। मतलब जैसे देखो, व्हाटसोएवर द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, कुछ ना कुछ हिडन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी देखने के लिए मिल रही है कि यू पर्सन मतलब आपके जो पर्सन है ना, दे वाज लाइक यार मैंने भी तो ऐसा किया था ना, मैं भी तो शायद ऐसा था ना, या मेरी भी तो ये गलती थी, मतलब खुद को समझाते हुए दिख रहे हैं, और उस समझाने के बाद में एक एक्शन वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा मतलब कि पावरफुल टर्म्स में है।
यस, और द मून वाला एनर्जी है। तो इनके जो भी इमोशंस इनके सरफेस पर आए हैं ना, इन्होंने बहुत मुश्किल से उन इमोशंस को, उन पावरफुल टर्म्स को अपने अंदर ही, मतलब एक होता है ना, बहुत मुश्किल से उन एनर्जीज के साथ डील किया है। बट लास्ट नाइट हो सकता है आप लोगों को भी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो सकता है कि आप लोग भी, मतलब आप लोगों को सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो सकता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ही आप इस पर्सन को याद कर रहे हो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है कि दिस पर्सन वांट्स टू कांटेक्ट यू, कुछ भी करके बस किसी ना किसी तरीके से, द मून की एनर्जी निकल कर आई है, किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन ने अपने आप को और अपने इमोशंस को बस रोका है। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज है कि अब ये पर्सन आपको बहुत, काफी हद तक दिस पर्सन इज लाइक स्टॉकिंग यू। ठीक है। सो प्लीज डिवाइन, व्हाई द स्टॉर्म वार्मिंग इज राइट हियर। स्टॉर्म वार्मिंग को क्या क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर स्टॉर्म वार्मिंग? ठीक है, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि यस, बहुत पावरफुल एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। मतलब ये यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। ठीक है, तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुली मैं बोल सकती हूँ, हाँ ये पर्सन काफी, यस, एम्प्रेस की एनर्जी भी निकल कर आई है, टॉरस की एनर्जी अब हमारे पास है। तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस आउट में मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि यस, ये पर्सन काफी कंफ्यूज रहा है। ठीक है, और उसी कंफ्यूजन के चलते इस पर्सन ने आपको मिडवेज में छोड़ा भी है। ठीक है, मतलब कि लाइक अदर ऑप्शंस में इस पर्सन का स्टक हो जाना, अदर ऑप्शंस के चलते आपको लाइक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में लेना, जबकि आप ऐसी एनर्जी हो। मैं ये चीज बोल सकती हूँ, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, ये इंसान अगर 10 ऑप्शंस को भी आपके सामने लाके खड़ा कर देना, सो कोई आपसे कंपेयर नहीं कर सकता। नो बडी विल टेक योर प्लेस एवर। तो एक चीज यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, अगर आप अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग वाली एनर्जी में डाल रहे हो कि आप अच्छे नहीं हो, या मतलब कि लाइक आप में कोई कमी है, तो डूड, ये पर्सन इमेच्योर है। यू आर जस्ट लुकिंग लाइक एन एम्प्रेस। ये वाला चीज बहुत ज्यादा मतलब कि ना पावरफुल वाली एनर्जी है। ठीक है, तो एक चीज है, कल रात की जो एनर्जीज इस पर्सन की निकल कर आई है, तो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि इस पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है, अगर इसी तरीके से ये इंसान ऑप्शंस में ही फंसा रहा ना, तो ये मतलब अब, मतलब ये चीज मैं बोल सकती हूँ कि अब ये पर्सन ऐसी एनर्जी में निकल कर आ गया है कि इसने दुनिया आजमा ली। ठीक है, मतलब माइंड माय वर्ड्स जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आपके पर्सन ने दुनिया आजमा ली। अब यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा हो रहा है कि अगर अब मैं इस इंसान के पास नहीं गया, या अगर अब मैंने इस चीज के ऊपर काम नहीं किया, या अगर अब मैंने इन चीजों को सॉर्ट नहीं किया ना, तो ये चीजें सही करने लायक भी नहीं बचेंगी। ये वाला चीज है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, देखो 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये पर्सन अपने सारे ऑप्शंस को पीछे छोड़ के, अपनी हर लाइक इमोशनल नीड्स को पीछे छोड़ता हुआ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है अब वापस हमें यहाँ पर। ठीक है ना, जो कि ऑप्शंस के बीच में ही फंसा हुआ था, इसलिए शायद दिस पर्सन डिसरिस्पेक्टेड यू, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है आपको, बहुत ज्यादा डाउन फील करवाया है, क्योंकि वही वाला चीज है ना, खुद ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही तो लाइक कर सकता है ना ये पर्सन। तो अब एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल इस पर्सन को समझ में आई है कि अगर अब ये पर्सन, अगर अपनी चीजों को अगर इस पर्सन ने नहीं संभाला, तो नाउ शायद कुछ ऐसी चीजें अब इस रिलेशनशिप में हो सकती हैं कि शायद अब ये चीज खत्म हो सकती है। मतलब उनको एक वार्निंग मिल गई है, अब उनको ये पता भी लग गया है, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग। क्योंकि देखिए, मतलब अगर किसी ऑप्शन में भी कोई इंसान अगर रह रहा है ना, तो काफी अरसे से ही रह रहा है, एकदम से किसी इंसान की पर्सनालिटी ऐसे नहीं बनती है। ठीक है ना, सो इट्स बीन सो लॉन्ग। तो अब इस पर्सन को ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में समझ में आ गई है कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया, सो माइट बी चीजें कभी सही भी नहीं होंगी, क्योंकि अब आप भी एक ऐसी एनर्जी में निकल कर आ रहे हो कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, समथिंग ऐसा। ठीक है, सो नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग द मेजर माइंड क्लैरिटी राइट हियर, बहुत पावरफुल टर्म्स में। बिल्कुल भी एक नेगेटिव एनर्जीज में मत रहो, बिल्कुल भी मतलब कि अपने आप को लेट डाउन फील मत कराओ। यू आर लिटरली समथिंग जो इररिप्लेसेबल है। समझे इस चीज को, मतलब एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में अपने आप को लेकर आओ। ठीक है,
So let's move forward. Please divine guide me why this strategy is right here. स्ट्रैटेजी क्यों है यहाँ पर, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन? हर्मिट वाला एनर्जी है, हर्मिट के साथ ही अब हमें यहाँ पर मिल गया है यस मैजिशियन वाली एनर्जी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। वर्गो साइन यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल कर आया है। तो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन सेंस में मैं बोल सकती हूँ, हर्मिट के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आई है। ये पर्सन देखो, अब इस पर्सन ने इस तरीके से, या तो आप दोनों इतने टाइम से मतलब नो कांटेक्ट जोन में हो कि एक पर्टिकुलर मैनर में ना ये इंसान अब कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, मतलब ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप गिव अप कर चुके हो इसके ऊपर। इस इंसान को अब ये मतलब कि एक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि समवॉट ऑफ मैनर शायद अब इनको ना कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ सकता है। तो कल किसी ना किसी तरीके से, मतलब एक होता है ना बिल्कुल अंधेरे में, मतलब बिल्कुल एक माचिस का तीला जैसा ना, मतलब एक चीज होता है, बहुत मुश्किल से इस पर्सन ने स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बिल्डअप करी है। बहुत मुश्किल से इस पर्सन ने मतलब कि अपने आप को ये यकीन दिलाया है कि नहीं, दिस पर्सन कैन इजिली मेक प्लेस इन योर लाइफ ना, मतलब ये अपनी जगह अपनी मतलब आपकी लाइफ में बहुत इजीली बना सकता है। मतलब अपने आप को फिर से पहले वाली एनर्जी में वापस लाने वाली एनर्जी की मैं तो ऐसा भी लाइक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब लाइक ऐसा भी हुआ है या ऐसा भी हुआ है, क्योंकि एक मेजर सेंस में यहाँ पर मतलब इस पर्सन को पता है कि आपको क्या कहना है, क्या समझाना है, क्या बताना है, समथिंग इस तरीके से। तो ये पर्सन बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत जद्दोजहद कर कर इन्होंने एक होपलेस वाली एनर्जी में कुछ ना कुछ अपने लिए लाइक लाइट देखी है यहाँ पर, मतलब एक रे देखा है यहाँ पर, एक रास्ता खोजा है यहाँ पर, जहाँ पर इस पर्सन ने अपना माइंड बिल्डअप किया है कि मतलब जैसे होता है ना कि नहीं, अब मैं मैसेज कर लूंगा या अब मैं कॉल कर लूंगी। दिस पर्सन इज रेडी टू गिव यू लाइक मतलब इनिशिएट लेने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। ये चीज बहुत ज्यादा चीज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, एक न्यू स्ट्रैटेजी बिल्डअप होती हुई दिख रही है, जीरो से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग वाली एनर्जी में आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब कि अब इस पर्सन की एनर्जी बस ऐसी है क्योंकि अब ये बिल्कुल होपलेस हो गया ना, अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो नाउ दिस पर्सन इज समवेयर लाइक कि बस अब तो कर लेना चाहिए, अब तो मुझे करना है। ऐसे वाला एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब कि पावरफुल टर्म्स में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एंजाइटी इज राइट हियर। एंजाइटी क्यों है यहाँ पर? एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी को हमारा यहाँ पर डिनोट करता है पेज ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ ब्लैक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो देखो एंजाइटी यहाँ पर मतलब अब ये पर्सन ना बहुत ज्यादा, मतलब देखो ये पर्सन ना स्कैर्ड है आपको कमिटमेंट देने से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके अंदर कोई कमी है, ये पर्सन कमिटमेंट से ही डरता है। ये चीज बहुत ज्यादा टिपिकल टर्म्स में इस कार्ड को देखकर मुझे यहाँ पर फील आउट हो रहा है कि दिस पर्सन इज रियली स्कैर्ड ऑफ गिविंग द कमिटमेंट, किसी को भी, आपको नहीं, किसी को भी। बट डीप डाउन दिस पर्सन हैज अ थॉट टू लाइक टू गिव यू अ विक्ट्री। मतलब एक चीज होता है ना, इस पर्सन ने काफी कुछ डिजायर किया है, मतलब इस पर्सन के काफी सपने रहे हैं, जैसे एक मैरिज होती है या मतलब कि एक होता है ना कि एक वेलकम सेरेमनी के टर्म्स में लाइक हम देख सकते हैं कि लाइक दिस पर्सन विल वेयर दिस, या लाइक ऐसा पहनेंगे या ऐसा होगा, ऐसे आएंगे या ऐसे आएगी, मतलब समथिंग इस तरीके से। सो दिस पर्सन हैज अ विजन ऑफ एवरीथिंग कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप में विक्ट्री लेकर आया जा सकता है। एंजाइटी बहुत ज्यादा फील हुई है कि मतलब कि इस पर्सन को पता है यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब अपने आप को लास्ट नाइट में अपने आप को कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इनके पास कोई ऐसा इतना बड़ा ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, बट जो भी है ये उससे आपको सेटिस्फाई करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, उस चीज पे आपको 110% श्योरिटी देने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अब इस इंसान को बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होना शुरू हो रही है कि शायद मैंने अगर अब नहीं किया ना तो शायद कभी नहीं होगा। ये एनर्जी मुझे बहुत निकल कर आ रही है कि शायद अगर मैंने अभी नहीं किया ना तो ये चीज शायद कभी नहीं हो पाएगी। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस वॉकिंग अवे। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर वॉकिंग अवे? यस, वॉकिंग अवे।
ये एनर्जी क्यों है? वॉकिंग अवे यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स और उसी के बाद है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन वाली एनर्जी में यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मतलब कि ये पर्सन ना अभी मिडवेज़ में खड़े हुए हैं। या तो ये अरेंज मैरिज के साथ में जाएँ या तो ये किसी मतलब ये मतलब मिडवेज़ है यहाँ पर। या तो ये पर्सनैलिटी अपने फाइनेंसेस को लुक आफ्टर कर ले या तो ये पर्सनैलिटी आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आ जाए। देखो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी हो गई। लेकिन दिस पर्सन चोज़ टू रिकंसाइल विद यू। मतलब मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये इंसान दरवाज़े पे पहुँचकर दरवाज़े से वापस आता हुआ दिख रहा है। मतलब देख रहे हो ना, बहुत पावरफुल एनर्जी है। देखो ये इंसान दरवाज़े पे ही खड़ा है। दिस पर्सन इज़ जस्ट स्टैंडिंग एट द डोर। इस पर्सन का ही एक डिसीजन है कि इनको जाना है या इनको वहाँ पर आपके लिए वेट करना है। इसलिए ये इंसान बार-बार मुड़कर देख रहा है कि होगा या नहीं होगा, समथिंग इस तरीके से। तो एक चीज़ अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि कल ये इंसान बिल्कुल एक मिडवेज़ वाली एनर्जी में था कि अपना फाइनेंशियल स्टेटस को बेटर करना है या इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना है। और यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, काफ़ी बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ को सोचते हुए, बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के ऊपर लाइक ओवरथिंक करते हुए यहाँ पर रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी आई है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल एनर्जीज़ और अपना लाइक प्रैक्टिकल एक्शंस आपके लिए लेना चाहते हैं और यहाँ पर हमारे लिए जजमेंट का कार्ड है। ठीक है ना? जजमेंट आती हुई दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन बहुत वाइज़ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। देखो हमारी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंसेस और हमारे इमोशंस ही होते हैं। और बीइंग अ पर्सन हमें इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पावरफुल एक बैलेंस बनाते हुए मतलब बनाना सीखना चाहिए। कभी प्रॉब्लम आपके फाइनेंसेस में भी आ सकती है, कभी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में भी आ सकती है। इट डज़न्ट मीन कि अगर आपको एक सँभालना है तो आप दूसरा छोड़ दोगे। इफ यू रियली वांट टू बी अ बेटर लाइक बेटर पर्सन इन योर लाइफ ना आपको दोनों में बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। कल कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ऐसी ही एनर्जी में आपके पर्सन थे जहां पर बहुत ज्यादा मेजर पावरफुल और मतलब कि बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए भी मतलब कि यहाँ पर दिखे हैं, बहुत अच्छा अपने एनर्जीज में बैलेंस बनाते हुए दिखे हैं कि मैं दोनों भी तो कर सकता हूँ ना या दोनों भी तो कर सकती हूँ ना, वाई टू गो फॉरवर्ड या किसी एक को क्यों छोड़ना। समझे? ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस रिलीज एनर्जी इज राइट हियर। क्या रिलीज हुआ है, क्या पास्ट चीजें यहाँ पर हील हुई हैं? ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है और ये लो डेथ के कार्ड के साथ हमारा डेथ ही यहाँ पर आया है। अब एक चीज पावरफुल यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है पॉजिटिव मैनर में। आना होता तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स भी आ सकते थे और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आ सकते थे। समझे मेरी बात को? लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है? यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे जस्टिफाई होती हुई दिख रही है। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं, तो फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पर रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर खुद आपका पर्सन आपके लिए अगर 110% श्योरिटी वाली एनर्जी में नहीं था, तो यहाँ पे आपका पर्सन भी आपके लिए श्योरिटी वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। समझे? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ हुई हैं, अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या आपके पर्सन ने कुछ भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस अगर अपने माइंड में बनाया हुआ था ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंस आउट में अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ ना, तो यहाँ पर अ पर्सन को समझ में आ गया है कि दिस कैन बी अ वंडरफुल सक्सेसफुल लाइक यू नो रिलेशनशिप इन मतलब कि ना, मतलब कि पावरफुल टर्म्स में, मतलब ये पर्सन अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिविटी एक मतलब एक होता है ना व्हाइट मून हीलिंग, व्हाइट लाइट हीलिंग, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि ये जो मतलब हमारा भी न्यू मून गया है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से आपके पर्सन की पर्सनालिटी के ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। कल आपके पर्सन ने, अगर आप दोनों मैरिड हो, अगर आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर रही है, मतलब कि या फिर यहाँ पर कोई कपल रहा है, चाहे पेरेंट्स भी रहे हैं ना, अगर उनके चलते कुछ भी अगर यहाँ पर नेगेटिविटी थी, तो आपके पर्सन उस चीज को रिलीज करते हुए इस कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज निकल कर आ रही है। लास्ट नाइट बहुत ज्यादा पावरफुल रही है आपके पर्सन के लिए।
ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लव अबाउंड्स, क्या न्यू चीज यहाँ पर ऑफर करते हुए दिख रहे हैं लविंग टर्म्स में। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को पता है मैं कैसा देख रही हूँ। मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, द फूल्स वाली एनर्जी। एक चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ना आप ना गुस्से में इस इंसान से दूर 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 जा रहे हो और ये प्यार से आपको अपना कप ऑफ लव देते हुए ना मनाते हुए दिख रहे हैं। मतलब अब ना कल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, कि इस पर्सन को पता है यू आर इन एक्सट्रीम एंगर, मतलब कि ना आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो इस पर्सनालिटी के साथ ना। तो ये मतलब इनको मतलब ये एक ऐसी एनर्जी में थे, नहीं मैं मना लूंगा या मैं मना लूंगी, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, जो हो पाएगा मैं कर लूंगा, मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी या करूंगा तो सामने वाला मान जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस बार आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। यू आर जस्ट नॉट गिविंग दैट पर्टिकुलर मतलब ऐसे वाला एनर्जी की करना ही करना है या कुछ भी चीज, क्योंकि पास्ट में ना ये पर्सन बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटिंग वाली एनर्जी में आ गया था आपके लिए। दिस पर्सन मतलब आपको ऐसा फील हुआ है कि इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं दिया, ये पर्सन आपको सुन नहीं रहा था, आपको समझ नहीं रहा था। तो वहीं अब ये पर्सन एक नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी में निकलकर अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा अभी मतलब मैं आपको भी ये चीज बोलूंगी, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में अपना माइंड को डिप्लीट करो, टर्न करो, ठीक है ना, ताकि आप जल्द से जल्द ये पॉजिटिविटी को अपनी रियल लाइफ में भी क्लेम कर सको, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर मैनिफेस्टिंग दीज थिंग्स ना, जो मुझे यहाँ चैनल हो रही है, जो आप यहाँ पर सुन रहे हो, बहुत से लोग यहाँ पर ये चीज डिवाइन से ये प्रे कर रहे होंगे, प्लीज डिवाइन ये चीज हो रही हो, तो समथिंग लाइक दिस। तो अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव टर्न में शिफ्ट आउट करो, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस चूज योर बेटल्स राइट हियर, क्या डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर है ओ माय गॉड कम्युनिकेशन कार्ड, और उसी के साथ है ब्लैक 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी। यहाँ पर पता है क्या चीज है, काफी टाइम से 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली मतलब 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है यहाँ पर। काफी टाइम से आपके पर्सन ना काफी डिफेंसिव हो रहे थे इस मतलब रिलेशनशिप के लिए। अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, सो दे आर नॉट गिविंग यू द प्रॉपर आंसर, प्रॉपर स्टेटमेंट, मतलब प्रॉपर कोई कंसर्न आपको शो करते हुए नहीं दिख रहे थे, प्रॉपर आपको किसी चीज में कोई भी क्लैरिटी देते हुए नहीं दिख रहे थे। बट लास्ट नाइट योर पर्सन अंडरस्टैंड्स कि आपने कितना ज्यादा कोशिश करी है उनको कुछ चीजें समझाने के लिए, इस नेगेटिविटी में एक रे ऑफ होप देने के लिए। तो उसी चीज में यहाँ पर इस पर्सन ने आपसे दूर जाने के बजाय आपके साथ कम्युनिकेट करने का ही डिसीजन लिया है। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर रिसीव होते हुए दिख रहा है, और माइट बी विद इन द नेक्स्ट 7 to 8 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूटिवली अब आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को हिडन नहीं रखना चाहते, ठीक है ना, अपनी चीजें अपने अंदर नहीं रखना चाहते, हर चीज को खुद से ही जस्टिफाई नहीं करना चाहते। नाउ योर पर्सन रियली वांट्स टू कम एंड सिट इन योर फ्रंट ऑफ यू, और यहाँ पर आपसे एक एक चीज यहाँ पर पूछते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, मतलब आपसे बैठ कर पूछ कर हर चीज का डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज नाउ योर पर्सन डजंट वांट टू मेक एवरीथिंग वे पॉसिबल बाय देयर ओन, मतलब अब वो हर चीज खुद से नहीं करना चाहते। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस राइट हियर, by this daydreams and decisions right here. Please divine guide me by this daydreams and decision right here. ठीक है, सो यहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ है यहाँ पर जस्टिस। अगर ये पर्सन काफी चीजों में यहाँ पर अगर उलझे हुए थे काफी टाइम से, अगर अगर ये पर्सन एक एक नेगेटिविटी को अगर देख रहे थे, जहां पर इनको ये चीज हो रहा था कि इनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो लास्ट नाइट दे जस्ट कम आउट फ्रॉम देयर कंफ्यूजन वाला एनर्जी, जिसमें इस पर्सन ने बार बार देख रहे हो, यहाँ पर आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखी, यहाँ पर आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखी, यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखी, यहाँ पर आपको एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। मतलब जितनी भी नेगेटिविटी थी, अब ये पर्सन उन नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर इस चीज में एक न्यू स्टार्ट लेने के बारे में सोच रहा है। अगर आप बिल्कुल होप लूज कर चुके हो ना इस पर्सनालिटी की साइड से कि पता नहीं ये इंसान अब कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा, तो मैं ये बता रही हूँ ये इंसान एक्शन लेगा,
और जब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी ना कि ये एक्शन लेगा, कब नहीं लेगा, उसी टाइम फटाक से आपको एक एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब एक मेजर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना? टू ऑफ स्वर्ड्स में जब हमें एक न्यू मून वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी टर्म्स में निकल कर आती है ना, तो जस्टिस की एनर्जी निकल कर आती है। समझे? विद इन अ नेक्स्ट 11 डेज और 11 वीक्स में आपको अपने रिलेशनशिप में जस्टिस सर्व होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना? क्योंकि अब आप स्लोली स्लोली, अब आप भी देखो, अब इतने लाइक पॉजिटिव एनर्जीज को अगर क्लेम करोगे ना, तो आप भी यहाँ पर लाइक क्वीन ऑफ स्वर्ड से आप मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में वापस जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना? इट इज लाइक इट डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, देखो यिन एंड यांग की एनर्जी हर पर्सनालिटी में देखने के लिए मिलती है, ठीक है? अब आपका अपने पार्टनर को देखने का नजरिया बदलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लीड एनर्जी राइट हियर, एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या लाइक व्हाट दिस लीड कार्ड इज डिनोटिंग, ठीक है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर मुझे लवर्स का भी कार्ड दिख रहा है, और उसी के साथ मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है? जेमिनी एनर्जी है यहाँ पर, स्कॉर्पियो एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, ठीक है? और सारे ही 12 साइंस हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो आपके पर्सन है, इस रिलेशनशिप को लविंग एनर्जीज की तरफ ले जाने के लिए अब ये पर्सन इस चीज के ऊपर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, इस चीज को अपने हिसाब से मोल्ड करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा ही अनरोमांटिक सी एनर्जी थी ना, तो अब ये पर्सन आपको हर तरीके से एक इमोशनल सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप में अब सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, एक स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि दिस इज द डिवाइन टाइमिंग जहां पर आप दोनों एक दूसरे की एक्चुअल वर्थ को समझते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर दिस पर्सन, मतलब एक चीज है ना, अगर ये इंसान काफी टाइम से अगर किसी राइट टाइम का वेट कर रहा था ना, सो नाउ द डिवाइन टाइमिंग इज है, ठीक है ना? लवर्स के साथ ही हमें यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना? सो नाउ द राइट टाइम इज हेयर ओनली, और यहाँ पर ये पर्सन इस चीज के ऊपर काम करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये थी आपके लिए आपके पर्सन की लास्ट नाइट की एनर्जीज। ये मैंने सुबह की रीडिंग में इसलिए दे दिया क्योंकि आप अपने दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे से करो, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। आप जब भी, मतलब अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर, और ये चीज आपके पर्सन के माइंड में चलती हुई दिख रही है, ठीक है? अगर किसी को भी कोई पर्सनल रीडिंग्स अगर बुक करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम की आईडी भी गिवन है, मतलब लिंक गिवन है। आप कहीं पर भी पर्सनली डीएम करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप का जो नंबर है ना, ना आप उस पे कोई नॉर्मल कॉल करोगे, ना आप उस पे कोई व्हाट्सएप कॉल करोगे। आपका कॉल एंटरटेन नहीं करा जाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुआ है तो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, ठीक है, जिसमें मुझे बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है? तो ये चीज प्लीज समझा करो। एक मैसेज करने के बाद 10 मैसेज की लड़ी मत लगाया करो, ठीक है? जब मुझे वो मैसेज मिलेगा, जब राइट टाइमिंग होगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगा, आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिवर्ट। समझने की कोशिश करा करो, ठीक है? ओके, सो कल फिर मिलूंगी मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। कल नहीं, शाम को मिलूंगी मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? रीडिंग कैसी लगी उस चीज को भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।